मैं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी फुलवारी शरीफ इमारत सरिया में है। यहाँ पे एक अहम बैठक इमारत सरिया के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें तमाम बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड के तमाम जो स्थानीय रहबर होते हैं यहाँ पर मौजूदगी हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर के जो मुफ्ती साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी। सर आज की बैठक में क्या बातचीत हुई? आज की बैठक में मुसलमानों के जो मसाइल हैं, चाहे वो उनके अंदरूनी सतह पर हों या हुकूमती सतह पर हों, उस पर जो है बात की गई है और उसके लिए चंद तजावीज़ मुरतब हुई है कि उसकी रोशनी में काम को आगे बढ़ाना है। कुछ मुतालबात हुकूमतों से भी किए गए हैं कि साहब वो जो अक़लियती इदारों को उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है ज़माने से। जैसे बिहार उर्दू एकेडमी में बरसों से सेक्रेटरी नहीं है, हमारा उर्दू डायरेक्टरेट जो उर्दू मुशावरती बोर्ड है उसका चेयरमैन नहीं है। तो जो इदारे काम कर रहे थे उनको बरसों से बंद रखा गया है। तो इसको हुकूमती सतह पर हमने मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले को फिर से शुरू करे और जल्द वहाँ तकर्रुरी अमल में लाई जाए। इसी तरह मदरसा बोर्ड के हवाले से जो अभी बात चलती रही है कि साहब ये बोर्ड को तहलील कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और नई कमेटी फिर बनाई जाएगी, उस पर भी बातें हुई हैं। उस पर भी असातिज़ा आए हुए थे, उनसे तबादला ख्याल हुआ है। तो हम इंशाअल्लाह उसको आगे करेंगे। अमीर शरीयत ने सर इस बैठक के दौरान एक बात और कही गई थी जिसमें ब्याज और सूद जैसी मामलात को भी रखा गया। ये औरतों में जो सूद पर रकम देने का मिजाज है, जिसको बैठकी करके देते हैं, चंद औरतें होती हैं, फिर उनको लॉटरी निकलती है और फिर वो कर्ज़ लेते हैं और फिर उस कर्ज़ पर सूद देना पड़ता है। वक्त पर न दें तो उनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमने ये कहा है कि साहब इस सिलसिले को बंद करना चाहिए और मुसलमानों में इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए कि ये जुल्म पर मबनी है। और उसके लिए हमारे यहाँ तरीक़ा ये है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो या तो उनको बिला सूदी कर्ज़ दे दें ताकि उनका काम चल जाए, या इमदाद कर दें उनकी, अगर वो गरीब आदमी है तो, ताकि वो अपनी गाड़ी को, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच सकें। जी तो सर एक अंतिम सवाल है। रहमानी साहब बोले थे अगर आप किसी को वोट करते हैं तो इसकी अहमियत पहले जाने और समझें और अपने हक़ के लिए उनसे सवाल करें। जी हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम लोग करेंगे कोशिश। हमारी पूरी टीम है जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल में फैली हुई है, तो हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, जूम पर बातें भी होंगी और फिर उसके बाद कोई तरीक़ाकार तय किया जाएगा कि आखिर मुसलमानों में इस सिलसिले की बेदारी किस तरह पैदा की जा सकती है और किस तरह पैदा होगी। ये करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। और आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक में जो आज की जो बैठक हुई है बहुत कामयाब रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुफ्ती सनाउल हुदा साहब ने सारी बातों का जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से काफ़ी है। काफ़ी तो है, थोड़ा सा आप अपना विचार भी बोल दीजिए। जो समाज में बहुत सारी बातें की गई जो कि आज बहुत ही कीमती बयान रहमानी साहब का है। आमतौर पर होता यह है कि प्रोग्राम और जलसों का सिलसिला रहता है, उसमें कई सारी बातें आती हैं, मुश्किलात का जिक्र होता है, तो आम तौर पर एक सवाल होता है कि उसको हल कैसे किया जाएगा। इसके हल की तरफ भी रहनुमाई की गई है और काफ़ी कीमती बातें आई हैं, जिसमें यह है कि अमल करना है। ख़ास तौर पर जब वो उन बातों की फ़िक्र लेंगे तो इंशाअल्लाह वो काम भी होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा और उसके साथ साथ तमाम लोग तरक्की करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस बैठक में तमाम जो है कीमती बयान हुए और उसमें जो है कहा गया कि जो समाज को एजुकेशन के प्रति भी बातें रखी गई और जो वोट जो दो मंथ के बाद देश की सबसे बड़ी चुनाव लोकसभा है, इसके लिए भी चर्चा की कि आप जिस दल में आप संबंध रखते हैं तो उस दल में वोट देने से पहले अपनी अहमियत वोट का उनको जानकारी दें और उनसे सवाल करें अपने कामों के लिए, ताकि आपकी जो मजबूती, आपकी विकास हो सके। तो और तमाम लोगों से, कुछ लोगों से और बातचीत करना चाहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल अल कासमी है। मैं मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ धमवारा का मुहतमिम हूँ और हज़रत की दावत पर इजलास में शिरकत के लिए अपने अहबाब और ख़ासकर अली नगर ब्लॉक के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई हयातुल्लाह साहब के साथ आया। अल्हम्दुलिल्लाह दिली मसरत हुई और वक्त का जो अहम तकाज़ा और ज़रूरत है, इस मौजू पर अहम गुफ्तगू हुई है। मैं यहाँ से ये पैगाम लेके जाता हूँ कि हर फ़र्द तक इत्तेहाद की दावत दूँगा और समाज को जोड़ कर चलूँगा और समाज से बुराइयों को ख़त्म करके एक बेहतरीन जमहूरियत की तश्कील करूँगा इंशाअल्लाह। तो चलिए सर एक सवाल और है कि सर तमाम संविधान के प्रीएम्बल के बारे में भी बताया, थोड़ा सा विस्तार से। यकीनन हिंदुस्तान में जो कानून नाफिज हुआ, ये कानून, इसमें तमाम इंसानों के हुकूक की रियायत की गई है। इसमें हक़ तालीम भी है, हक़ मुसावात भी है
और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी है, मजहबी आज़ादी भी है। इसलिए आइन को सही ढंग से पढ़ा भी जाए और इसी मुताबिक हिंदुस्तान को चलाया भी जाए, तब जाकर के हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, यहाँ पे और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ इफ्तिखार जिलानी। मैं मधुबनी ज़िला के 20वीं का रहने वाला हूँ। इस प्रोग्राम में शिरकत करने आया था। जी सर, एक सवाल है कि मैं इस तरह के बैठक में मैं पहली बार सुना हूँ SC ST OBC जैसे शब्द का इस पे चर्चा हुई है, क्या करना चाहिए? सवाल है कि ये अदालत जो है हमारा शरिया, वो बेदार करना चाहती है हर कौम को कि अपने मुल्क में हमारी हिस्सेदारी कितनी हो। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारे शहरी का हकूक़ क्या है, तालीमी माहौल में हो, माशी माहौल में हो या वोट के ID में। इस तरह का इसी चीज़ का बेदारी प्रोग्राम रखा गया था। और SC हो ST हो, उनको जो क्या बोलते हैं ये रिजर्वेशन का मामला दिया गया है, उसमें माशी तौर पर और इल्मी तौर पर हमारे जो मुसलमान पूरी कौम है वो पिछड़ी है, उसके मुतालबा को रखना चाहिए था और रखा है। लोगों ने और लड़ रहे हैं, बेदार हुए हैं। हाँ, क्योंकि उसको रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, हम कमज़ोर हैं, आप उससे मजबूत हैं, उससे मजबूत है, तो कमज़ोर को मदद की जाए और मदद करने के बाद जो बराबर पे आएंगे उसको छोड़ दीजिए, फिर वो अपने मैदान में कब कूदेंगे। यही मामला को रखना चाहिए। SC ST ज़ात के तौर पर नहीं, माशी तौर पर होना चाहिए और ये बेदारी का काम किया है। हम बहुत खुश हैं इस बात से कि आज सवाल और ये बोले कि जो है आप अपने जब भी वोट करें एक अपने रहनुमा अच्छे बेहतर के लिए चुनें और जिसे भी वोट करें उनसे सवाल करें अपने अधिकार के। ये तो बुनियादी चीज़ बताया इन्होंने और आज ही नहीं, ये बेदार कर रहे हैं हमको, है हक यही। हम आप वोट मांगने आए हैं कैंडिडेट की हैसियत से, ये वोट मांगने हम देखें आपका हाल क्या है। आप हमारे हक में, हमारे हक का मतलब कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आवाम के लिए क्या करने की हैसियत रखते हैं, आपका किरदार क्या रहा इससे कबल। ज़ाती प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाया, नहीं, आवाम के फलाह के बारे में कुछ सोचने वाला नुमाइंदा खड़ा होता है, खा जिस कौम से होता हो। इनका ये कहना मकसद था और उसी को वोट करना चाहिए जो हमारी आवाम, तमाम आवाम के हित में सोच सके। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, आप परिपक्व जानकार लोग हैं इस चीज़ के बारे में। बिहार में 17.17 मुस्लिम की आबादी है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कैंडिडेट नहीं उतर। ये सही बात है कि हिस्सेदारी दी जाती है। टिकट जैसे कि अभी गुज़श्ता इलेक्शन में 11 टिकट दिया गया मुसलमानों को, नीतीश कुमार ने भी दिया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसी कमी को दूर करने के लिए आज बेदार किया जा रहा है कि हम कुछ समझें अपने हकूक़ को, ना कि किसी के बहकावे में आ जाएं। गैरों की तरह हम भी एक बोतल में या एक मामलात को लेकर के वोटिंग ना कर दें कि हाँ हमें तो इन्होंने दिया था। नहीं, हम पहचानें अपनी रहनुमाई कैसे होगी, कल होती थी, आज हम कम हो रहे हैं। इसी का बेदारी प्रोग्राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख रहे थे कि आप तमाम यहाँ पे जो इस इजलास में आए हुए थे उनसे आपको मैंने मिलाने का प्रयास किया और तमाम इस बैठक के दौरान जो बातचीत हुई आपको मैंने बताया। इसमें तमाम एजुकेशन, समाज के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए और किस तरह वोट जो मुसलमान करते हैं उसके बारे में बताया विस्तार से। कहा कि अपने हक के बारे में ज़रूर सवाल करें अपने स्थानीय नेता, अपने लीडर से, ताकि आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो। तो देखते रहिए